वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इस पे बेस्ड हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज फिर से हम एक अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपका 6 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है सॉल्व करेंगे। सो आज हम टी.एस. गेरेवाल का क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एट दैट डेट। आपको क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको, ठीक है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आपको गिवन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका, रिसिप्ट साइड टू बैलेंस बीडी 7000, टू सब्सक्रिप्शन 2017-18 5000, 2018-19 20,000, 2019-20 4,000, टू हायर ऑफ ग्राउंड 14,000, टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 8,000, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आपका 2,000 गिवन है और टोटल आपका रिसिप्ट साइड का 60,000। पेमेंट साइड देखिए आपका बाई सैलरीज 28,000, बाई जनरल एक्सपेंसेस आपका 6,000, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, बाई बुक्स आपको 10,000, बाई न्यूज़पेपर आपका 8,000 और बाई बैलेंस सीडी जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 4,000 और टोटल आपका पेमेंट साइड भी 60,000 देखिए गिवन है। इसके बाद देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। तो क्लब में 50 मेंबर हैं और ईच का सब्सक्रिप्शन कितना है 500। तो आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है, इनकम गिवन है कितनी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वेयर ₹6,000। आपका जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018 को वो आपका 6,000 है। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको कितना गिवन है 6,000। सेकेंड में देखिए आपका ऑन 31 मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000। 31 मार्च 2019 को सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका 2,000। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सैलरीज पेड इन द ईयर 31 मार्च 2019 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, जो आपको सैलरी पेड हुई है कब 31 मार्च 2019 को, उसमें आपका 6,000 रुपीज़ जो है 31 मार्च 2018 मतलब प्रीवियस ईयर का 6,000 उसमें आपका ऐड है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड में क्या कर रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यूज ₹2 लाख, फर्नीचर 20,000 एंड बुक्स ₹20,000। पॉइंट नंबर 4 प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 10%, ठीक है। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है और इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपकी ईयर एंड की जो 31 मार्च 2019 है प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका सैलरीज गिवन है, तो सैलरीज के लिए आपको देखिए सैलरीज का कितना अमाउंट गिवन है 28,000 और देखिए नीचे आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग भी गिवन है और सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एंड दोनों का गिवन है। तो देखिए सबसे पहले इधर आपका आएगा टू सैलरीज, कितना अमाउंट है 28,000 और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो फार्मूला है आउटस्टैंडिंग एट एंड, इसमें आप माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ठीक है। तो देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना आपको, पॉइंट नंबर 2 में देखिए आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 आपका अमाउंट कितना है 2,000। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपका 2,000 अमाउंट है और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग देखिए कह रहा है सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो इसका मतलब अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो ये देखिए आपका, ये आपका 2018 है, ये आपका 2019 है और ये आपका 2020 का है। तो इस यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे एक पर्सन है, इसमें 6,000 आपका जो मिल रहा है वो आपका प्रीवियस ईयर का मिल रहा है। इसका मतलब प्रीवियस 2018 में जो आपका है वो 6,000 क्या है आउटस्टैंडिंग में है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपका कितना अमाउंट मिल रहा है 6,000, यही आपका पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपका ये हो जाएगा आपका 6,000 और एडवांस का कुछ है ही नहीं तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 24,000, ठीक है। और आपको पता है
एडजस्टमेंट है तो आउटस्टैंडिंग एट इंड वाला इंड वाली बैलेंस शीट में और ओपनिंग वाला आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो इसको भी साथ साथ आप राइट करते हुए चलिए। तो देखिए मैं राइट कर दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये इंड का है, तो इंड का कितना है आपका 2000, और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग की है, तो बिगिनिंग का आपका 6000। ठीक है, तो ये तो हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग का। इसके बाद आपका जनरल एक्सपेंसेस है, तो आप राइट कर लीजिए टू जनरल एक्सपेंसेस, अमाउंट है आपका 6000। इसके बाद आपका बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट है आपका 4000। इसके बाद आपका बुक्स गिवन है, तो बुक्स आपको पता है एसेट है, तो इसको आप राइट नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर आपका एक्सपेंस है, तो टू न्यूज़पेपर्स, ये आपका है 8000। इसके बाद बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना आपका 4000। क्लोजिंग बैलेंस है तो आप क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में राइट करेंगे। तो ये आपका देखिए क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये आपको गिवन है 4000, ये आपका 4000। ठीक है, ये तो हो गया आपका पेमेंट साइड आपका खत्म हो गया। चलिए रिसिप्ट साइड आते हैं। टू बैलेंस बीडी मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में आप आ जाइए। ओपनिंग वाली बैलेंस शीट ये रही आपकी, और कैश बैलेंस आपको ये कितना आपका 7000, ये आपका 7000 कैश बैलेंस हो गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन गिवन है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आप फाइंड करिए। देखिए बाई सब्सक्रिप्शन कितना आपको, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ वही वाला फिगर बनाऊँ आपका, तो देखिए आपको ये आपका 2018, ये 19 और ये आपका 2020। अब यहाँ पे देखिए 2018-19 में आपको 20,000 मिल रहा है। ठीक है, और 2019 का जो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन है देखिए 50 मेंबर्स हैं और पर सब्सक्रिप्शन आपका 500 है, तो कितना मिलना चाहिए आपको 25,000, जो पॉइंट नंबर 1 में है। तो वैसे तो आपको 20,000 मिल रहा है, लेकिन है आपका कितना 25,000। तो इसका मतलब इस 2019 करंट ईयर में जो आपका आउटस्टैंडिंग पे जो बैलेंस है वो आपका कितना है 5000। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि आपका 6000 क्या है, प्रीवियस ईयर का भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आपका जो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है वो आपको 6000 गिवन है। ठीक है, ये तो कह ही रहा है। अब देखिए इसमें कह रहा है 2017-18 का 5000 आपको मिला है सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखिए 2018 में 2 पर्सन है, कोई एक 5000 जिसका है और एक जिसका 1000 है। 5000 वाला तो यहाँ पे पे कर दिया, लेकिन 1000 वाला आपका पेंडिंग है। ठीक है, 1000 वाला आपका पेंडिंग है। 5000 का हो गया तो 1000 ये और 5000 ये, तो आपका जो आउटस्टैंडिंग एट एंड हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 6000। अब वो कहाँ से आएगा, 5000 इस करंट ईयर का और 1000 आपका प्रीवियस ईयर का। तो आउटस्टैंडिंग एट इन, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है आपका 5000। देखिए 20,000 मिला है, वैसे 25 बन रहा है, इसका मतलब 5000 आपका आउटस्टैंडिंग है। तो सेकंड वाले फार्मूले से अगर मैं राइट करूं तो मेरा सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 20,000 और इसमें प्लस करना होता था आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अब ये हमारा कितना मिल रहा 5000, ये आप देख पा रहे हैं 20,000 मिला है, 25 बन रहा है वो यहाँ से, तो ये आपका प्लस का 5000, तो ये आपका देखिए 25,000 बन गया। चलिए मैं आपको दूसरे वाले फार्मूले जो आपका फर्स्ट फार्मूला है उससे भी करके दिखा देता हूँ। तो वो फार्मूला सबसे राइट करता हूँ। सबसे पहले आप राइट करते थे आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है, इसके बाद आप करते थे उसमें प्लस का आउटस्टैंडिंग एट एंड, और इसमें आप करते थे प्लस एडवांस एट बिगिनिंग, और फिर इसमें आप माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग एट
बिगिनिंग, और इसमें आप माइनस करते थे एडवांस एट एंड। ये आपका फार्मूला था। तो देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना रिसीव हुआ है, तो देखिए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन 29,000 आपको रिसीव हुआ। ये तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन आपको 29,000 रिसीव हुआ है। आउटस्टैंडिंग एट इन 6,000, एडवांस एट बिगिनिंग 0, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपका 6,000 और एडवांस एट इन आपका 4,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका 25,000 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सब्सक्रिप्शन वाला हो गया। इसके बाद जो आपका बचा टू हायर ऑन ग्राउंड, तो टू हायर ऑन ग्राउंड ये आपकी इनकम थी, तो अभी भी आपकी इनकम रहेगी। तो बाई हायर ऑन ग्राउंड, और ये अमाउंट आपका आ रहा है 14,000। इसके बाद देखिए तो प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट इवेंट है, तो ये आपका ये भी आपकी इनकम है। टू प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, ये आपका अमाउंट है 8,000। इसके बाद देखिए टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी आपके लिए इनकम है। तो बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, ये आपकी इनकम है। तो ये आपका कितना अमाउंट है 2,000। ये हो गया, यहाँ तक तो आपका हो गया। अब देखिए अभी मैंने ये सब एंट्रियाँ नहीं की, यहाँ पे पोस्ट नहीं किया है। अब इसको भी मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ, तो इसको एक बार हटा दूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये आउटस्टैंडिंग एट इन 6,000, ये तो हमने कर ही दिया है आउटस्टैंडिंग इन और बिगिनिंग का। एडवांस एट बिगिनिंग आपका 0 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी है। तो ये देखिए ये इंड का है, तो एडवांस वाला ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका है इंड वाला है, और इंड का आपका 4,000 है। ऐसे ही बिगिनिंग का आपका सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये बिगिनिंग का है, और बिगिनिंग का अमाउंट आपका कितना है 0। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपका ये था 6,000, इसको भी राइट कर देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, एंड का, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपको पॉइंट नंबर 1 में देखिए गिवन है। द क्लब हैज़ 50 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 6,000। ये आपका बिगनिंग वाला जो ये राइट किया गया था, ये वाला अमाउंट था। और फिर आपका देखिए नीचे सेकंड पॉइंट में आपको गिवन है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड वाला आपका 6,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का जो आपका है वो आपका 6,000। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक हमारा। इसके बाद अब देखिए आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 फिनिश हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यू 2 लाख, फर्नीचर 20 एंड बुक्स 20। तो ये आपका ओपनिंग है, तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में आप ये राइट कर लीजिए। ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर अमाउंट है आपका फर्नीचर का 20,000 और बुक्स का 20,000 और बुक्स का आपका है 20,000। ये गिवन है। अब क्लोजिंग में देख लेते हैं हम कितना हमारा बचेगा। तो ये आपका बिल्डिंग 2 लाख, अब इसमें देखेंगे जो होगा फर्नीचर और फिर आपका बुक्स। फर्नीचर का 20,000, बुक्स भी आपका 20,000। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। डेप्रिसिएशन पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर आपका एक्सपेंस है, तो टू डेप्रिसिएशन
ऑफ 20,000 का 10%। तो ये आपका 20,000 का 10% है, तो ये आपका 2,000 आएगा। और आपको पता है ये फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर में से आप 22,000 माइनस कर देंगे तो आपका फर्नीचर का बैलेंस हो जाएगा 18,000। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग के लिए कुछ कह रहा है, कुछ आपने परचेज किया बिल्डिंग? नहीं, बिल्डिंग के लिए आपका कुछ नहीं है, तो बिल्डिंग का भी अमाउंट आपका ऐसे 2 लाख ही हो जाएगा। लेकिन बुक्स के लिए देखिए, आप पेमेंट साइड आ जाइए तो आपने बुक्स कुछ परचेज किया, देख लीजिए। हाँ, तो आपने 10,000 का बुक्स परचेज किया है, तो बुक्स में आप 10,000 ऐड कर दिए तो बुक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30,000। ठीक है, और कुछ बचा आपका? अब इसमें नहीं बचा है। ओपनिंग का भी सब भी आइटम हो गया। अब आप दोनों साइड का टोटल करिए इसका। तो इधर का मैं टोटल करता हूँ, इधर का टोटल अगर हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 49,000। इधर भी आपका ऑब्वियस सी बात है 49 आएगा, इधर उस साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका 2 सरप्लस ये आपका बैलेंस हो जाएगा, और ये बैलेंस होगा आपका 5,000। ठीक है, सरप्लस आपका बैलेंस मिल गया। चलिए, अब ये सरप्लस आपका, अब हम यहाँ पे आते हैं कैपिटल फंड में। तो आप कैपिटल फंड में इधर दोनों साइड का टोटल करिए, आप इधर का टोटल करिए और इधर का टोटल करिए। तो इधर का टोटल आप करेंगे तो आपका आएगा 2,53,000, 2,53,000, और इधर भी आपका आएगा 2,53,000। इसका मतलब यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा, ये आपका हो जाएगा कैपिटल फंड, और ये आपका बैलेंस, तो ये आपका माइनस कर दिए तो 2,47,000। ठीक है, अब ये 2 लाख यहाँ पे आ जाइए कैपिटल फंड में, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड आपका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना आपका ओपनिंग बैलेंस 2,47,000, और इसमें आप प्लस क्या करेंगे? सरप्लस जो आपका ये आया है, डेफिसिट होता तो माइनस, सरप्लस आया तो प्लस, और सरप्लस आपका है 5,000, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,52,000, 2,52,000। और फाइनली आप दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, और जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2,58,000 इधर भी, और 2,58,000, ये आपका कंप्लीट बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। तो पहला आपको देखिए सैलरी वाला आइटम गिवन था, तो सैलरी वाला था, तो सैलरी के लिए आपने देख लिया है। सैलरी के लिए आपको आउटस्टैंडिंग एट इन 2,000 गिवन है, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको 6,000 गिवन है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर 2 में। 31 मार्च सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹2,000, ये आपका एंड का हो गया। एंड सैलरी पेड इन द ईयर ended 31 मार्च 2019 इंक्लूडेड 6,000 फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2018। तो जो 2019 में सैलरी पे की गई है उसमें आपका 6,000 2018 का है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको ये मिल गया। ठीक है, ये हो गया सैलरी का। इसको मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी है, तो देखिए ओपनिंग वाला ओपनिंग में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में मैंने राइट कर दिया। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस था, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, बुक्स राइट नहीं करना, एसेट है आपको, न्यूज़पेपर था, राइट कर लिया आपने। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस था तो आपने क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में ये राइट कर लिया। इसके बाद आप आ गए रिसिप्ट साइड, तो आपका ओपनिंग बैलेंस था तो ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में आपने राइट किया ये कैश बैलेंस 7,000। सब्सक्रिप्शन आपने फाइंड किया, तो आपने दोनों फार्मूले से मैंने आपको दिखा दिया कैसे है। अब देखिए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन ये रिसीव था, ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कहाँ से निकला आपका? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आपका निकला, देखिए आपको गिवन था पॉइंट नंबर 1 में, द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। आपके क्लब के कितने मेंबर हैं? 50 मेंबर्स हैं, और हर एक मेंबर कितना अमाउंट पे कर रहा है? 500। तो अगर आप 50 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 25,000। और आप देख रहे हैं कि आपको जो 2018-19 में सब्सक्रिप्शन मिला है वो आपको 20,000 का मिला है। इसका मतलब आपका बन रहा है 25,000 और मिल रहा है आपको 20,000। इसका मतलब 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग पे है, तो यही आपका आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है। ठीक है,
या तो इस फार्मूले से करिए या तो आपका जो आप फार्मूला है उससे करिए। तो ये देखिए आपको टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ 29, आउटस्टैंडिंग एट इन 6000 है, एडवांस कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपका 6000 है और एडवांस एट इन देखिए आपका 2019-20 का 4000 ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन में गिवन है, तो यहाँ से भी आपका 4000 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हायर वाला गिवन है तो ये राइट किया प्रॉफिट ये। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए जो आपका आउटस्टैंडिंग एट एंड था जो ये था इसको आपने पोस्ट किया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो देखिए आपका 6000 ये बिगिनिंग वाला बिगिनिंग में और एंड वाला एंड में, तो देखिए ये 6000 ये और ये 6000 ये। ठीक है, ये पोस्ट हो गया इसका। इसके बाद आपका देखिए एडवांस वाला, एडवांस में देखिए एडवांस वाला बिगिनिंग का 0 है, बिगिनिंग का 0 और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस आपका ये 4000 है, तो एंड वाले का 4000। और यही आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में यही सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस शीट का, तो देखिए बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स का ओपनिंग बैलेंस मैंने राइट कर दिया। अब यहाँ पे आ गए हम क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में भी राइट कर दिया। अगर किसी में डेप्रिसिएशन या कुछ परचेज किया है तो बिल्डिंग में कुछ नहीं किया है तो वैसे ही राइट कर दिया। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन गिवन था तो देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने और इसमें से माइनस किया, राइट किया। बुक्स में आपने देखा कि बुक्स आपने परचेज किया था उसको ऐड किया तो आपका ये। और फाइनली आप सम करेंगे तो देखेंगे आप सबसे पहले आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है, फिर आपको यहाँ से सरप्लस मिल जाएगा, फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करनी है तो यहाँ से आपको कैपिटल फंड मिल जाएगा और कैपिटल फंड में क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में जाना है। कैपिटल फंड में आपका ओपनिंग बैलेंस मिल गया, उसमें सरप्लस को ऐड करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपकी बैलेंस शीट क्या होगी, बैलेंस होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।